30,000 से कम की ये सारी सीटें हैं। एवरेज वोट जो एसआईआर के बाद कटा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो माना जा रहा है 15 से 20,000 के करीब, इतना ही है ना जी। तो 20,000 वोट तो 15,000 वोट तो एसआईआर से कट गया, उसको भी ज्यादा बनता का मान रहे हैं कि वोट कटा होगा। और बीजेपी का एक अपसर्ज, इस पे भी हर आदमी सहमत मुझे मिला है। निश्चित दो तीन कारण आप देखिए। एक तो एसआईआर में जो वोट कटा उसमें 60% वोट जो कटा है वो जो बोगस वोट था वो कटा, मतलब जो वोटर जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वो वोटिंग होती थी। उसे रूलिंग पार्टी अपनी तरफ, जो बंगाल में टर्म होता है, विजय जी और हर्षवर्धन जी, समीर जी लोग बताएंगे, साइंटिफिक रिगिंग जो बंगाल में कहा जाता था कि अब शांति से वो वोट अपने पक्ष में, वो 5% वोट तो चला गया एसआईआर का, जिसे रूलिंग पार्टी, अब पूर्व बर्धमान में बीजेपी एक सीट नहीं जीत रही है, हावड़ा में बीजेपी एक सीट नहीं जीत रही है। यह बड़ा ही मुश्किल है इस चीज को मानना, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा है कि पिछली बार भी सेंटीमेंट था, उत्साह था, डेमोग्राफी पक्ष में थी, फिर भी आप नहीं जीते। तो एसआईआर, उसके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो चेंज सेंटीमेंट, ये तीन जब एक साथ आए हैं और फियर फैक्टर का कम होना, आप देखिएगा बंगाल पूर्व बर्धमान में 16 और 0 है, कम से कम वहां पे 7 से 8 सीट वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है बीजेपी ला सकती। कहां पे? पूर्व बर्धमान, वहां पे 70% के करीब वोटिंग, वहां भी 0 है बीजेपी 2021 बिल्कुल, और वो बीजेपी के लिए बिल्कुल वहां पे जमीन है। उसी तरीके से हावड़ा देखिए, हावड़ा में तो काफी ज्यादा हिंदी भाषी है, बिजनेस पर, वहां पे आप 0 सीट जीत रहे हैं, वहां पे 3-4 है। हुगली में 18 में केवल 4 जीत रहे हैं, जबकि 2019 लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था, वहां पे जीतने की संभावना है। कोलकाता शहर में भी आप देखिएगा कि कम से कम 3-4 आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैं कोलकाता शहर का आपको एक अपने रिपोर्टर की वहां भेजी हुई रिपोर्ट दिखाता हूं। कोलकाता के सबसे पॉश एरियाज में से एक है बालीगंज। बालीगंज विधानसभा सीट पर वोटर्स बदलाव की बात कहते हुए, खुलकर बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो उनसे बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपका विषय ही परिवर्तन है। सर, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? परिवर्तन। Change is required, certainly required. Required? Very much required. Very much required. यही कि बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। सब यंग वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट है? नो, पहले कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सालों से वोट दे रहे हैं और ये हमारा राइट है वोट देने के लिए, और जो भी होगा हम लोग अपने स्टेट के अच्छाई के लिए ही वोट दे रहे हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए दादा? हाँ, चेंज चाहिए, मुझको भी चेंज चाहिए। अच्छा, उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। हुआ है? हाँ हुआ है। उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट। कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ नहीं होने वाला। तो आखिर वाले भाई साहब बड़े स्टर्न तरीके से उन्होंने कहा कोई परिवर्तन नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। बाकी ने कहा उन्नयन, डेवलपमेंट को भी परिवर्तन माना है या नहीं? डेवलपमेंट दोनों तरफ जा सकता है। डेवलपमेंट कोड वर्ड है बंगाल में, खुल के लोग अगर नहीं बोल रहे हैं कुछ तो खुल के, तो वहां पे डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, देश के लिए जो सही हो, वो सब परिवर्तन, वो सब परिवर्तन के कोड सिनोनिम्स हैं। इसका मुझे आप कुछ डेमोग्राफी बता रहे थे बालीगंज की सीट। देखिए बालीगंज जो है मोटा मोटी आप देखिए 161 नंबर कोलकाता में है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो पॉश एरिया है। लेकिन वहां पे आपको जो अपर कास्ट जनरल वाले जो 40-41% हैं, उसके बाद बाकी ओबीसी, एससी और ये मिला के 5% हैं। 54% वहां पे मुस्लिम आबादी है, 54%, और वो हिंदी उर्दू भाषी मुस्लिम आप जिसे कहते हैं वो हैं। इसलिए बालीगंज, इसके बगल में चौरंगी, ये सब थोड़ा टफ एरिया है डेमोग्राफी के कारण। लेकिन ओवरऑल जो पूर्व बर्धमान है, और जो सज्जन जी ने कही, बड़ी ठीक बात कही, इसको सुनना चाहिए। 70 से 80% हिंदू है जी। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ये दूसरा चरण कठिन तो है, क्योंकि भाजपा मतलब ताकत में है तृणमूल, लेकिन यहां भाजपा के पास बहुत गुंजाइश है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कहते थे कि महाराष्ट्र में क्या करके कर लेगी, अच्छा उत्तर प्रदेश में कैसे इतनी सीटें ले लेगी, ये ठीक वैसा ही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लाभ के तौर पर उनका जो गेन है वो बहुत जबरदस्त हो, 3 गुना तो मुझे कम से कम दिख रहा है। अब सोचिए 70-80% अगर हैं, और इसमें जो मतलब जो एससी की सीटें और एससी की आबादी देख रहा था वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 30% के आसपास उसमें एससी हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो बीजेपी जो कोशिश कर रही थी वो अगर सफल होती हुई दिखी, तो आपको ये जो सेकंड फेज है एकदम से मतलब एक बात पूरा शिफ्ट दिखेगा। बिहार ये बंगाल बीजेपी की एक खासियत है, वहां पायदान पे एससी, एसटी, ओबीसी ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का जबरदस्त समर्थन है, पिछली बार भी दिखा।
बीजेपी चूकती है वहां पे मिडिल क्लास हिंदूज में, जिसमें इस बार आपको चेंज दिख रहा है, और 30% जो माइनॉरिटी है वो एक अलग ब्लॉक है।